एडिक्शन एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है हमें। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर एडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी लार्जली तौर पे फैल रहा है। ये चाहे किसी अल्कोहलिक एडिक्शन हो या मनी रिलेटेड एडिक्शन हो या फिर नेम फेम या किसी और चीज़ का हो, बट एज अ स्टूडेंट हमें क्या एडिक्शन होना चाहिए, हमें किस चीज़ के लिए एडिक्ट होना चाहिए। हमारा एडिक्शन सिर्फ होना चाहिए सक्सेस के लिए, जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, हम अच्छे से स्टडी करें और उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करें जो हम चाहते हैं। आज हम जानेंगे कि हमें किन चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए, जो कि एक अनुशासित विद्यार्थी के लक्ष्य के बीच में आता है। आप खुद इन टिप्स को फॉलो कीजिए और मैं भी इन टिप्स को फॉलो करता हूँ, जो मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में कई ऐसी चीज़ें हमें दूर और ख़राब लत लगा देती है, जिससे दूरी बना कर ही रखनी चाहिए। तो हेलो एंड वेलकम टू द कंक्लूजन लैंड। और आज हम लोग बात करेंगे कि हमें स्टडी से एडिक्ट कैसे होना है और उन गलत चीज़ों से कैसे दूर हो जाना है। पहली चीज़ ये है कि हमें अल्कोहल, सिगरेट जैसी एडिक्शन से भी दूर रहनी चाहिए। ये एक ऐसा नशा है जो काफ़ी हमें मज़ा देता है। मैं यह मज़ा एक डिकोड के रूप में बोल रहा हूँ, क्योंकि मज़ा कई चीज़ों से आता है। किसी अल्कोहलिक होने में मज़ा नहीं आता, किसी शराब पीने में मज़ा नहीं आता, बट सबको पता है कि ये हेल्थ पर काफ़ी बुरा इफेक्ट डालती है। बट यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है वो मेंटली भी होता है। हम स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के वक्त काफ़ी फोकस्ड रहते हैं और ये उन चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और ज़्यादातर यंगस्टर एज में ये काफ़ी स्वाभाविक है कि आप किसी न किसी चीज़ में एडिक्टेड होते हो। आप वो चाहे सिगरेट हो, अल्कोहल हो या फिर कोई और तरह की नशा हो, जिसमें आप पूरी तरह से एडिक्ट होते हो। ये स्वाभाविक भी, क्योंकि आजकल समाज इन्हीं तरफ चीज़ों की ओर जाता है और इन सब चीज़ों की ओर जाने से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को कि आप एकदम से छोड़ दें, आप उस कम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ने से उसका समाधान नहीं होता, बट अगर आप अल्कोहलिक इन सब चीज़ों से ध्यान हटाएं, अगर आप महीने या 2 महीने में एक बार करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके हेल्थ पर भी ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो आप फोकस कर पाएंगे पढ़ाई में। सेकंड थिंग क्या है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे लोग काफ़ी कतराते हैं, भागते हैं और शर्माते भी हैं। यह टॉपिक किसी को बात करने में काफ़ी शर्म आती है। क्यों शर्म आती है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे ब्रेन पर। सेक्स आजकल 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारा जो हम फिज़िकली रिलेशंस बनाते हैं, किसी के साथ फिज़िकली होते हैं या फिर सेक्सुअल लाइफ फिज़िकली करते हैं। बट सेकंड कैटेगरी इज़ मेंटली तौर पर। अब क्या है कि इंटरनेट हमारे सबके पास है और मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस जैसी कोई लैपटॉप, डेस्कटॉप पर हमें कुछ बटन्स दबानी पड़ती है और वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। हम वो सब कर सकते हैं मेंटली तौर पर, वो सब चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, वो सब देख के प्रिपेयरनेस कर सकते हैं। इसका गलत इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हमारी सोचने की शक्ति रुक जाती है, हमारे ब्रेन पर गलत विचारें आने लगती है और हमारा डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा तौर पर होता है। हम अगर किसी चीज़ को एकाग्र होकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरी फोकस के साथ पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारा ध्यान किसी और तरफ ले जाती है। थर्ड इज़ ओवर ईटिंग। खाना हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व और एनर्जी के रूप में काम करता है, बट अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं, अगर एक लिमिट तक हम खाना खाते हैं तो ये हमारे लिए अमृत है। बट अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, एक्सेस खाना खाते हैं, तो एक तरह का जहर है। क्योंकि अगर आपके सामने आपका फेवरेट खाना रखा हो तो आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और यही कारण बनता है कि लोग ओवर ईटिंग का काफ़ी शिकार बनते हैं। ओवर ईटिंग का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत समय तक खाना खाते हैं। ओवर ईटिंग का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं।
ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है कि ब्रेन अपनी सारी एनर्जी खाना को पचाने में लगाता है, डाइजेस्ट करने में लगाता है, जिससे कि आप और कई काम नहीं कर पाते। जैसे कि पढ़ाई में आपका फुल 100% आपका योगदान नहीं रह पाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा खाना आप खाते हैं तो ब्रेन ज़्यादा एनर्जी खाने को डाइजेस्ट करने में लगाएगी। 4 नंबर पॉइंट इज़ ओवर स्लीपिंग। अगर आप सोते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें लगभग 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हम दिन भर कोई काम या पढ़ते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से थक चुका रहता है, तो आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 8 घंटे नींद किसी भी व्यक्ति को ज़रूर लेनी चाहिए, परंतु एक्सेस नींद काफ़ी ज़्यादा आलस पैदा करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात सोए ही रहें और कोई काम ना करें। सोना अच्छी बात है, एक लिमिट तक सोइए, परंतु अगर आप लिमिट से अनलिमिटेड सोते हैं तो ये भी काफ़ी खतरनाक माना जाता है। इससे आलस शरीर में पैदा होता है और किसी काम को करने में कोई रुचि नहीं होती। स्लीपिंग एक तरह का सोने में बड़ा मज़ा आता है, किसे सोने में बड़ा मज़ा नहीं आता है। सोना बड़े मज़ेदार चीज़ है, परंतु एक्सेस सोना काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट डालता है और साथ साथ आप मेंटली तौर पर आलस, रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। 5th नंबर पॉइंट इज़ कॉमेडी, ओवर कॉमेडी। अगर हम दिन भर किसी काम को करते हैं और या पढ़ाई करते हैं तो हम 10 से 15 मिनट के लिए कॉमेडी देख सकते हैं, इंटरनेट पर कॉमेडी देख सकते हैं। बट क्या होता है कि कई लोग बहुत ज़्यादा कॉमेडी देखते हैं। लाफ्टर इज़ मेडिसिन, बट हंसना इतना ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर हंसते ही रहें। आप दिन भर ये नहीं कि कॉमेडी वीडियोज़ ही देखते रहे इंटरनेट पर। इससे क्या होता है कि आपका सारा समय फालतू वेस्ट होगा और आपका कोई काम नहीं होगा। इसके साथ साथ आपका दिन भी कटते जाएगा, लेकिन आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे।